आज जो जनसुराज पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक गांव में जो मीटिंग एक कार्यक्रम किया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये सभी बिहार को बदलने के नीति से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं आप। और जो जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी हैं उनके द्वारा जो लगाया गया है कार्यक्रम जो किया जा रहा है, वो अपने स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि ये कहीं और किसी गांव का नहीं, बल्कि मैं बता दूं ये साकुन प्रखंड के दरियापुर पंचायत इमली हाट पे इतने सारे लोग मौजूद हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं बिहार बदलाव को लेकर के। और इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो स्थानीय जनसुराज पार्टी के जो भावी प्रत्याशी श्री राकेश यादव जी हैं। वो आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं नेता जी यहाँ पे लोगों के साथ क्या क्या अपनी बात को रख रहे हैं, वो सारी चीज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और यहाँ से आपको डायरेक्ट स्क्रीन के माध्यम से रूबरू कराऊंगा। पेंशन दिया जा रहा है, इसको 2000 मिले जो अपने दवाई और दूध का। मैं बार बार यही अनाउंस कर रहा हूँ, ये कहीं और जगह की नहीं बल्कि साकुन प्रखंड के दरियापुर पंचायत इमली हाट का ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग, कितने तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और आप इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं हर खबर आपको यहाँ से अपडेट देता रहूंगा। इसलिए देखते हुए आ रहे हैं तो खास परिवर्तन नहीं हुआ। ये आपको अंग प्रदेश न्यूज हर खबर से आपको रूबरू कराते रहता है आपके गांव के, आपके मोहल्ले का। और यहाँ पे क्या कुछ नेताजी क्या अपने बात को रख रहे हैं लोगों के बीच, वो सारे चीज मैं आप रूबरू कराऊंगा। आप फिलहाल देखिए ये तस्वीर। पिछले 2 वर्ष से ग्राम पंचायत हमारा पीर पैती बाजार है, जहां इस तीसरे कार्यकाल में भी मैं मुखिया के पद पर हूं, आप लोगों के दुआ से, मालिक की कृपा से, और जनसुराज का जिला अध्यक्ष भी हूं। इनके विजन को देखकर मैं कम्युनिस्ट का नेता था और भागलपुर जिला का महामंत्री हुआ करता था, लेकिन बेरोजगारी को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, जातिवाद को देखते हुए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात को देखते हुए मैं कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज का समर्थन किया, उनके विजन को समझा और मैं आज जनसुराज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मुझे गर्व है कि आने वाले समय में अगर हमारे आम और आवाम का साथ मिला और जनसुराज की भागीदारी बिहार राज्य में हुआ तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक भाइयों का, शोषित दलित गरीब अगड़ा पिछड़ा का कल्याण होगा और बिहार का विकसित कदम आगे की ओर बढ़ेगा। इसमें आने वाले समय में बहुत सोच समझकर हम सभी बिहार वासियों को निर्णय लेना है। आप देख रहे होंगे कि पूरे सूबे में कोई उद्योग धंधे की बात नहीं कर रहा है, कोई कल कारखाने की बात नहीं होता। नौजवान पढ़ लिख कर घूम रहा है, 20 से 25 हजार रुपया की नौकरी के लिए मैंने बताया कि प्रदेशों में खट रहा है, लेकिन जब तक उद्योग धंधा इस बिहार की धरती पर लोग लगाएंगे नहीं, राजनेता काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है, महंगाई दूर नहीं हो सकती है। हमारे छोटे बच्चों को विद्यालय और मदरसों में अच्छे इल्म और अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। बहुत सारी बातें हैं जिसे आप जानते हैं और समझते हैं। इसलिए जनसुराज के झंडे के तले हम लोग बिहार को जगाने आए हैं प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। और कहावत है साथियों कि झूठ से टक्कर लेने को सच्चाई सामने आई है, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। जय बिहार, जय जनसुराज, जय जनसुराज, जय जनसुराज। मैं अब एक बार अपने धरती के नाम का नारा लगाऊंगा। मेरे पार्टी में किसी फल्ले बाबू और चिल्ले बाबू का जय नहीं होता है, हम लोग अपनी धरती का जय करते हैं।
और जो बिहारी समझ के बगल के प्रदेशों में हमारे बच्चे को, हमारे श्रमिकों को गाली दिया जाता था, हम लोगों ने उसे ही नारा बना दिया है। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार। जय बिहार, जोर से बोलिए, मजा नहीं आ रहा है। जय बिहार, अपनी धरती के लिए और ताकत लगाइए। जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। विशेष मैंने 1 तारीख को हमारी मुलाकात प्रशांत जी से हुई थी। मैंने अपने बुनकर समाज के लिए भी उनसे बात की कि मेरा दरियापुर, राधानगर, इब्राहिमपुर किस तरह से मतलब अपने लूम उद्योग से हटते जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इस पे काम करूंगा और मैं ये वादा करता हूं कि आप लोगों का यदि आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो जिस तरह से लूम पहले शासन में चला करता था, एटलीस्ट हमारे विधानसभा क्षेत्र में उसी तरह से लूम दौड़ेंगे। उसके लिए चाहे मुझे जितनी भी प्रबंधन करने पड़े, जितनी भी पैसे का इंतजाम करना पड़े, वो मैं करूंगा। समाज के लिए 3 बातें जरूरी है। पहली बातें हैं कि आपके पास भूमि होनी चाहिए। जैसे हमारे पास भूमि है, हम थोड़ा नेतागिरी भी कर ले रहे हैं, आप लोगों के पास भी घूम ले रहे हैं, तब आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं। एक रास्ता ये है। दूसरी रास्ता है कि आपको शिक्षा चाहिए। शिक्षा इतनी अहम चीज है कि बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे गार्जियन का दायित्व है, हमारे बच्चे के जो पेरेंट हैं उनका दायित्व है कि अपने बच्चे को ऊंचा शिक्षा दें। उसके लिए जनस्वराज अपने स्तर से भरपूर मदद करेगी। विश्व स्तरीय यदि जनस्वराज की सरकार बनती है तो विश्व स्तरीय स्कूल भी साकुन, दरियापुर, सजौर जैसे जगहों पे होगी। उसमें हमारे मेधावी बच्चे पढ़ेंगे, IAS IPS पढ़ेंगे। तीसरी चीजें हैं कि आपके पास पूंजी होनी चाहिए ताकि आप लोग उद्योग कर लें, दुकान खोल लें, कहीं पे कोई माताएं अपना हस्तकरघा खोल लें। तो उसके चाहिए। तो मैं आप लोगों से करता हूँ, यदि आप लोगों का समर्थन मुझे हुआ तो पूंजी का भरपूर व्यवस्था मैं इसी दरियापुर के भूमि पे आपके लिए कर दूंगा। ये 3 मंत्र हैं समाज में जीने के लिए। और अब आ गया है जाति पाति से हट के बात करने का। और मैंने इसी बीच में स्मार्टफोन की चर्चा की थी, तो आप लोग एक बार कृपया उसे जरूर सर्च करेंगे ताकि अपनी वोट खराब नहीं हो। यहाँ वही जीत सकता है जिसको आप हराना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट में वही जीत सकता है जिसको सभी जाति का वोट हो। तो आप लोग एनालिसिस करें और आप लोगों से यही मेरे लिए है। और अब मैं विदा चाहूंगा अपने टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वराज के बारे में तो पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। किन्हीं के पास कोई सवाल हो? देखिए, सवाल पूछिएगा नहीं तो कंफ्यूजन दूर कैसे होगा। अगर किन्हीं के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हम लोग 5 संकल्प आपको बताना भूल गए, जल्दी में बता देते हैं। जनस्वराज जो बीच में आई है उनका 5 संकल्प है। उनका पहला संकल्प ये है कि हमारे जो युवा प्रदेशों में 10,000 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, तो अगर जनस्वराज की सरकार आती है तो उनके लिए 10 से 15,000 रुपए के रोजी रोजगार की यहीं पर व्यवस्था की जाएगी। जनस्वराज का जो दूसरा संकल्प है कि 15 साल तक के बच्चों को उच्च स्तरीय फ्री शिक्षा दी जाएगी। मान लिया कि आपके गांव में इंग्लिश स्कूल नहीं है, तो कहीं बगल के गांव में इंग्लिश स्कूल है, तो वहां पे आप अपने बच्चों का दाखिला कराएं, खर्चा जनस्वराज उठाएगी। 15 साल तक के बच्चे को उच्च स्तरीय फ्री शिक्षा। तीसरा जो संकल्प है हमारा, हमारी जो माताएं बहनें ग्रुप लोन लेती हैं 10,000 15,000 रुपए, उस पर सालाना 21% ब्याज लगता है। तो वैसी माँ बहनों को 4% सालाना ब्याज पे बैंकों से रुपया उपलब्ध कराने का व्यवस्था जनस्वराज करेगी। चौथा जो हमारा संकल्प है कि आज जो हमारे बुजुर्गों को 400 रुपया महीना पेंशन मिलता है, अगर हमारी व्यवस्था आती है तो वैसे बुजुर्गों को 2,000 रुपया महीना पेंशन मिलेगा। और 5वां जो जनस्वराज का संकल्प है कि हमारा जो कृषि योग्य खेती है, जिसमें हम लोग मजदूर जो लाते हैं वो रुपया दे करके लाते हैं, तो कृषि योग्य जमीन के लिए फ्री मजदूरों की व्यवस्था जनस्वराज करेगी। यही 5 संकल्प के साथ जनस्वराज बिहार में आपके बीच में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्षेत्रीय होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेवारी है जिसको मैंने अपने मन से बोला था, आज मिस कर रहा था। क्योंकि अपने समाज में है तो बहुत चीज ध्यान में नहीं रहता है।
मेरी कुछ प्रमुख चीजें हैं शाकुन प्रखंड के लिए। सुल्तानगंज की बात सुल्तानगंज के लिए होगी। शाकुन प्रखंड के लिए जो मेरी मुख्य चीजें हैं, सजोर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यदि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ तो एक सुंदर हॉस्पिटल 20 सही का मैं बनवा दूंगा। दूसरा है नाथनगर कंझिया से पवई तक स्टेट हाईवे बनवा दूंगा। ये चौड़ी रोड हो जाएगी जिसमें आप 5 मिनट में भागलपुर जा सकते हैं। तीसरा संकल्प है जो गरीबनाथ पर्वत है शाकुन में, उसको मैं पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप कर दूंगा। चौथा संकल्प है कि हम लोगों का जल स्रोत एक चांदन है, सिर्फ दूसरा और कोई जल स्रोत नहीं है। उस पर यदि 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाए तो जब जब चांदन चलेगी, अंधेरी नदी चलने लगेगी, इससे हमारे किसानों की स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये कुछ संकल्प हैं मेरे द्वारा, जो मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, कोशिश करके इस पे काम करवाऊंगा। क्योंकि अब मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद राजनीति में आ गया, नौकरी छोड़ दिया, तो अब समाज के बीच ही रहना है और उसको भी सुनना समझना है। और बुनकर समाज के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया। धन्यवाद।